नमस्कार भाइयों। आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुना रहा हूँ, ये मेरे जीवन काल में घटा है। अभी उसको जो है ये कोरोना पीरियड का ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये घटना जो है पूर्णतया सत्य है, परंतु कथा के रूप में या कहानी के रूप में, जैसा भी आप सुने, हॉरर स्टोरी के रूप में उसको करने के लिए कुछ शब्दों का जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे एक अच्छा वो जा सके, समझे ना। अच्छा, एक बात और भी है कि मैं इतने वीडियो डालता हूँ, आप लोग फेक वीडियो पर तो लाख क्या करते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं और जो है क्या करते हैं, बहुत ही उसमें जो है फेक वीडियो पे आप लोग जो है लाइक भी इतना करते हैं, कमेंट्स तो करते हैं, तो बिल्कुल उनके तारीफ में कशीदाकारी काट लेते हैं, है ना। मुझको यूट्यूब से भी वो है कि मेरे 15,500 से ऊपर मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो जो भी मैं हॉरर स्टोरी देता हूँ, मेरे हॉरर स्टोरी को विदेश में खूब पढ़ा जाता है, जैसे पुर्तगाल है, आयरलैंड है, अमेरिका है, ब्रिटेन में है, और इधर पाकिस्तान, कतर में भी है, सऊदीया में भी है। तो वहाँ जब पढ़ा जाता है तो क्या इंडिया में जो है क्या कहते हैं, मेरे 15,500 सब्सक्राइबर हैं। मैं एक गरीब आदमी हूँ, ऐसा भी नहीं बहुत अमीर हूँ ना। मुझको आज तक सन 14 से मैं दे रहा हूँ। अभी मैंने अपना अकाउंट चेक किया तो पता चला सिर्फ $56 हुए हैं, जबकि $100 के ऊपर पहली जो होती है, पहला वो भेजता है यूट्यूब मेरी कमाई का। तो $100 होने में तो लगता है कि मैं ऊपर स्वर्ग से जा जाऊँगा, तब भी $100 नहीं हो पाएगा। ये सब हम भारतवर्षियों की कमी है। फेक वीडियो पे बेवकूफ़ बनाने वालों को तो आप लोग इतना ऊंचा कर देते हैं कि उन लोग 80 लाख 90 लाख पर मंथ कमाई कर रहे हैं। और मैं जो अपने जीवन काल का जो 40 साल का मेरा अनुभव है, उसको आपने जो है बिल्कुल मट्टी में मिला दिया। आप कहते हैं तो मैं अपने जो वीडियो में म्यूजिक भी डालता हूँ, सब कुछ डालता हूँ, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता, अच्छे से अच्छी कहानियाँ जो मेरी जीवन काल में, ऐसे तो मैं हज़ारों कहानियाँ ले, फेसबुक में मेरी कम से कम 40 कहानियाँ हैं, पब्लिश मेरी कम से कम 100-150 से ऊपर ही कहानियाँ हैं, और अब तक मैं यूट्यूब में भी कम से कम जो है 50 कहानियाँ तो बता ही चुका हूँ, और ढेरों कहानियाँ हैं। कब तक कहानी दूँगा? कहानी मैं दे रहा हूँ, उसमें सत्य है, पूर्णतया सत्य है। अब मैं आपसे ज़्यादा शिकायत नहीं करूँगा। आशा करता हूँ कि इस बार आप लोग जो हैं मेरे लाइक्स भी बढ़ाइएगा। सब्सक्राइब जिन्होंने किया नहीं है, अभी मैंने अकाउंट चेंज किया तो उसमें पता है 23.9% जो है मेरे जो ओरिजिनल सब्सक्राइबर हैं वो उसमें मतलब वो देखते हैं, और 71 पॉइंट कुछ जो है वो मेरे जो है वो सब्सक्राइबर भी नहीं करेंगे, वो बेचारे जो है ढूंढ ढाड़ के सर्च से वो करके देखते हैं। तो इतना वो ना करो, मुझको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करो कि जैसे मैं मोटिवेट होकर अच्छी कहानियाँ अच्छी जगह। अब इसी कारण मैं बाहर भी नहीं जा पाता हूँ कि मैं भूतिया जगहों पे वो करूँ, क्योंकि एक में पैसा नहीं है, दूसरा जो है जब कोई आप लोग वो ही नहीं देते तो मैं 10,000 खर्च करके कहीं पर जाऊँ और वहाँ पर से मुझको 0 सन्नाटा मिले तो अच्छा नहीं। हाँ, मैं आज जो आपको हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी जो है समझिए कि 85 से 90 के बीच में एक गांव है, लखनऊ शहर से जुड़ा हुआ एक गांव है, जहाँ पर जो है क्या कहते हैं मैं अधिकतर जाया करता था। वहाँ पर एक महिला थी, तो मेरी उम्र उस समय कम से कम रही होगी हमारे ख्याल से 25 और 30 के बीच में, इतना मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। और वो महिला उस समय उनकी उम्र कम से कम 45 से 50 के ऊपर रही होगी। तो और वो महिला जात की, मतलब जैसे आप लोग स्वच्छकार कहते हैं, जैसे अंग्रेजी में स्वीपर कहते हैं, हिंदी में जो जमादार कहते हैं, उस जाति की थी।
तो जो है क्या कहते हैं, वो गांव से जरा सा दूर रहती थी। ऐसे भी आजकल मतलब उस ज़माने में गांव में छुआछूत का बहुत वो था, तो इन लोग की बस्ती गांव से दूर होती थी। उस महिला के ना बेटे थे, ना बेटी थी, और ना पति ही थे। पति जो है खूब शराब पीने के आदी थे, उनकी मौत हो गई थी। और जो महिला जो है वो बिल्कुल नितांत अकेली रहती थी। थोड़ी सी ज़मीन उसको मिली थी, उसी में वो किसी तरह से कुछ बोवा लेती थी, उससे कुछ पैसे 2-4 पैसे हो जाते थे, या कभी कोई गांव में कोई काम हो तो वो कर देती थी। तो बहुत हमको तो बहुत भली बात लगी। और मैं साधु प्रकृति का हूँ, तो मैं छुआछूत बिल्कुल नहीं मानता। और ये मैं एक उच्च कुल का ब्राह्मण भी हूँ। मेरी माता वैष्णो थी, मेरे पिता शाक्त थे। तो जो है क्या कहते हैं, मेरे घर में धार्मिक पूजा पाठ या धर्म कर्म बहुत माना जाता है, और अभी भी माना जाता है। लेकिन मैं जात पात को नहीं मानता हूँ। मेरे लिए सब बराबर हैं। हरि को भजे तो हरि का होए। मैं समझता हूँ प्रत्येक मनुष्य में भगवान होता है, इसलिए मैं उनकी वैसे ही आदर करता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के पास एक गांव का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जो है कुछ मतभेद हो सकते हैं। तो वहाँ पर मैं जाता था, तो पूजा पाठ करने के लिए मेरे कुछ जो हैं उस जमाने के शिष्य भी थे, वो भी सब करते थे, जाता था। तो एक दिन मैं वहाँ पर गया था, तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। उनका नाम था चमेली देवी। तो चमेली देवी के अंदर पता नहीं मैंने उनके चेहरे पर क्या देखा कि मैंने भरे कम से कम हज़ारों की भीड़ थी उनके पास। मैं स्टेज पर मेरा बनाया गया था तंत्र के ऊपर व्याख्यान देने के लिए, और कुछ मतलब चेले चपाटे बनाने के लिए। तो खैर मैं चेला चपाटा नहीं बनाता हूँ। तो मैं उठा, अब मैंने सबके सामने उनके पैर छुए, और समझे सबकी निगाहों में ऐसा कि जैसे मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया हो। फुसफुसा के लोग कहने लगे कि अरे ये तो मैला कमाने वाली है, हम लोग के गांव का मैला साफ करती है, आपने इनके पैर छू लिए। मैंने कहा चुप रहो, मेरे लिए जात कुछ नहीं है। उसके बाद निरंतर मैं उनके संपर्क में रहा। वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पकौड़े बहुत बढ़िया बनाती थी। जब भी मैं उनके घर में जाता था वो पकौड़े बना के ज़रूर मुझको खिलाती। चाय तो पीता नहीं, इसलिए वो पकौड़े खूब खिलाती थी। कभी कभी लस्सी में पसंद करता, लस्सी पिला देती थी। गरीब होती हुई उसका दिल बहुत बड़ा था, बहुत अच्छी महिला थी। तो इस तरह से होता रहा। मैं अपना पूजा पाठ करते बीच में जो है कम से कम 1-2 साल मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं हुआ। उसके बाद कभी कभार मैं जा पाता था। तो करते इधर कोरोना भी शुरू हो गया, और कोरोना से जब शुरू हुआ तो पाबंदियाँ लगनी शुरू हो गई। मैं किसी तरह से फिर उस गांव में गया। मुझको एक किसी के घर में जाना था पूजा पाठ करने के लिए। मैंने पूजा पाठ किया। लौटते वक्त जब मैं आया तो क्या कहते हैं, मतलब सोचा कि उनसे मिल ले, लेकिन समय बहुत हो रहा था। मैं आगे बढ़ा ही था कि गांव से थोड़ी दूर पर मुझको लोग बात छोड़ने आए थे, तो वहाँ बढ़ा ही था कि आगे मैं बस पकड़ लूँगा ऑन रोड। तो मैंने देखा जहाँ से मैं बस पकड़ता हूँ उसके पहले वही मेरी प्यारी चमेली देवी खड़ी है बेचारी। तो मैंने उसको कहा, माँ तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? कहते बेटा मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम आओगे, तो तुम आज आए नहीं। तो मैं जो हूँ, मैंने सोचा कि मेरे घर अब तुम मुझको भूल ही गए हो। इतनी भयंकर बीमारी है, सोच रहे हो कि मुझको बीमारी ना हो जाए, इसलिए तुम मिलने नहीं आए। तो मैं यहीं पर तुम्हारे पास आ गई मिलने के लिए। मैंने कहा माँ तुम क्यों आए? तुम हमको एक बार खबर करवा देती किसी से, मैं तुम्हारे घर आ जाता। और ये बीमारी वाली नहीं, मुझको समय का बहुत था कि मुझको समय से पहले बस नहीं मिलेगी तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, ये देखो पकौड़े लाई हूँ, गर्मा गर्म खा लो। तो अगर बस आने में देर थी, मैंने फटाफट उनसे पकौड़े लिए। चटनी खूब बढ़िया थी, और भैया वो चटपटी चटनी पकौड़ा खूब भरपेट खा लिया कि घर जाके खाने का कोई सवाल ही नहीं उठते। इतना
और खा लिया। फिर उन्होंने जो है एक लोटा निकाला, एक गिलास निकाला और लस्सी जो मुझको बहुत प्रिय लगती वो दिया, वो मैं पी गया। बर्फ़ी लाई थी, बर्फ़ी खा गया। सब कुछ खा के मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जुग जुग जियो बेटा, है ना। भगवान तो आए दिल में जो हम गरीबों के प्रति इतनी इज्जत है वो हमेशा बनाए रखे, और हमारे नीच जातियों पर इतनी इज्जत है वो हमेशा बनाए रखे। कभी भी किसी को अपने द्वार से वो न करना, किसी भी सफाई कर्मी को या किसी को ऐसा न करना। मैंने कहा नहीं माँ, मैंने तो अभी कभी सोचा भी नहीं ऐसा करने की। मैंने कहा ठीक है। तो ऐसा करते हुए मैं जो हूँ तब तक बस पे आ गया। मैंने उनके पैर छुए और उनको जो क्या कहते हैं अपने जेब में जो कुछ भी था उसमें से रुपए निकाल के मैंने उनको दिए। माँ इसे रखो, अपना खर्चा पानी चलाना, मैं अगली बार आऊँगा तो आपके घर जरूर आऊँगा, खाना खिलाना मुझको। अरहर की दाल, चावल, रोटी और सूखी आलू की सब्जी, अचार। मैंने कहा जरूर बेटा, जरूर आना मेरे घर में। ऐसा कहते हुए वो हमको आशीर्वाद देते हुए चली गई। अब 2 दिन बाद मैं जो हूँ अचानक गुलाला घाट चौक के पास है, मुझको किसी के लिए पूजा करना था। कोरोना की पाबंदियाँ लग चुकी थी लेकिन शमशान में पूजा करना ज़रूरी था। तो मैं गया तो मैंने देखा जिस गांव से मैं आया था 2 दिन पहले, उस गांव के बहुत से लोग खड़े हैं और जो है क्या कहते हैं। तो मैंने कहा क्या हुआ, किसका, उन्हीं में से जब जान पहचान था, मैंने कहा क्या हुआ भैया, किसका देहांत हो गया। तो उन्होंने कहा कि अरे बाबा जी, वो जो क्या कहते हैं आप जिनको जो है क्या कहते हैं वो करते थे, वो प्रेम करते थे, जिनके पैर छूते थे, माँ समझते थे, उनका देहांत हो गया था। तो हमने कहा तो देहांत है, कहे हाँ बाबा जी, कम से कम 6-7 दिन से उनके घर का दरवाज़ा नहीं खुला, बदबू बहुत आ रही थी। तब पुलिस वालों ने उसको दरवाज़ा तोड़ के उनको निकाला, वो मरी हुई पड़ी थी, लाश उसकी फूल गई थी, कीड़े तक चलने लगे थे और कुछ तो चूहों ने खा लिए थे। मैंने क्या रहे। 2 दिन पहले मुझको बस स्टैंड में मिली, मुझको उन्होंने वो खिलाया सब कुछ, है ना, मतलब पकौड़े वगैरह खिलाए। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अरे वो कम से कम 7-8 दिन पुरानी लाश थी और सड़ गई थी, बदबू आ रही थी, फूली हुई लाश थी, कीड़े पड़े हुए थे। हमने कहा हो ही नहीं सकता। कहते तो एक हमारा हाथ पकड़ के ले गया, तो उसको जो है कहने लगा कि जो है बाबा जी आप वो किसी गलतफहमी में हैं, ये देखिए। कह के उन्होंने जो अर्थी थी उस पर चादर, मतलब मुंह पर जो ढका हुआ चादर तो हटाया। अरे मेरे तो हाथ पैर कांप गए। जिनको मैं माँ समझ के इनके पैर छूता था वो तो सच में सड़ी गली अवस्था में पड़ी हुई। अब आप सोचिए कि क्या हालत हुई होगी कि मैं जिससे मिल के आया हूँ वो मेरे सामने मृत अवस्था में है, और मैं जो हूँ क्या कहते हैं उसका खाना भी खा गया और उसने इतने प्रेम से बनाया था। अब मैं उसका ये जो ऋण कैसे उतारूंगा। तो जो है क्या कहते हैं जब वो मतलब फिर ढकने लगे तो उनके ब्लाउज से कुछ गिरा। तो मैंने कहा कि देखा, अरे बाप रे बाप, मैंने उनको जो 200-300 रुपए दिए थे जैसे मोड़ के, वही मुड़े हुए रुपए मेरे कदमों के पास के लिए थे, उनके अर्थी से निकल के मेरे कदमों के पास। ऐसा तो होता है ना। ये हॉरर स्टोरी है, मेरा अपना है, मेरा दिल इसमें बहुत धड़क रहा है उनकी याद में। इसलिए मैं जो हूँ इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। प्लीज़ 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 लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा, जिससे आधे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करके, जितने सब्सक्राइबर हैं ज़रूर मेरे वीडियो देखा करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।